और धन से मनुष्य होने के नाते परोपकार मार्ग पे चलने वाले श्री लालचंद यादव जी, जिनके साथ निरंतर उनके तन से, उनके वाणी से और उनके सभी कर्मों से उनकी श्रीमती एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन भगवान के विधान के आगे इस सृष्टि का विधान अधूरा हो जाता है। तो भगवान के विधान के आगे किसी का विधान संसार में नहीं चलता, परंतु बहुत सारे लोगों ने, वक्ताओं ने, आदरणीय सभी हमारे वरिष्ठ जन गणमान्य, आप सभी ने बहुत सारी बातें कही। तो मैं समझता हूं कि संसार में हर मनुष्य इस धरती पर जब जन्म लेता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है। उस कारण के साथ उसके कर्म के जो ध्वनि होती है उसके साथ चलती है और कर्म के अनुसार ही उसको जीवन मिलता है। यद्यपि एक किस्मत जो कहते हैं, किस्मत होना हमारा जो है सौभाग्य है। कोई भी बालक, कोई भी बालिका मुकेश अंबानी घर में जन्म ले लिया तो उसकी किस्मत है, लेकिन एक बालिका उसी समय, उसी क्षण में एक गरीब घर में जन्म ले रही है, वो उसकी किस्मत है। लेकिन ये नियति तय नहीं करती कि जो मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया है वो सर्वश्रेष्ठ बनेगा या जो गरीब के घर में जन्म लिया वो सर्वश्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बनने का जो अधिकार है वो जो मनुष्य कर्म करेगा वही सर्वश्रेष्ठ बनेगा। ये संसार का नियम है और यही प्रकृति नियम है, यही नियति का नियम है। तो भगवान के विधान के सामने किसी का विधान नहीं जाता। इसलिए हमारा ये शरीर, हम रात में चिंतन कर रहे थे आते समय, ये शरीर केवल वस्त्र के समान है। किसी ने कहा कि स्वामी जी केवल हम जीवन में 10, 12, 15 वर्ष ही अच्छे कर्म कर पाते हैं, उसके बाद हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है, क्योंकि आधा जीवन तो सोने में बीत जाता है और आधा जीवन निकल जाता है सोने में। 15 से 20 वर्ष, 25 वर्ष बाल्यावस्था और पढ़ाई करने में, बनने में निकल जाता है। तो 75 वर्ष आयु ऐसे ही चली जाएगी और 15 वर्ष हम अपने जीवन में कर्म करते हैं। तो उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि क्यों इतना ज्यादा परेशान होना। मैंने कहा ये जो शरीर की यात्रा है भाई, ये अंतिम नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। इस शरीर से अलग होने के बाद भी दूसरा शरीर और मिल सकता है, मिलता भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मान से जीवनानि यथा विहाय, कि जैसे हम अपने वस्त्र पुराने हो जाने पर, हट जाने पर, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर दूसरे वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। अब वो कारण कोई भी हो, या वो कोई बीमारी हो, या वृद्धावस्था हो, या कोई भी कारण हो, कारण तो कोई कोई होता है। तो शरीर आत्मा छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है और ये दूसरा शरीर छोड़ जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो शरीर के साथ धर्म जुड़े होते हैं, भाई इस शरीर का जो धर्म है, उनकी पत्नी कहलाने के लिए, उनकी माँ कहलाने के लिए, उनकी भाभी कहलाने के लिए, उनके बड़ी माता कहलाने के लिए, यानी कि उनके बहुत सारे संबंध जुड़े होते हैं। ये संबंध हमको याद रहते हैं, बार बार हमको रुलाते हैं, उनके स्वभाव को, उनके गुणों को और उनके आचरण को हमको
सरलता नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो मनुष्य जीवन ही निरर्थक है। एक शंकराचार्य लिखते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायो देहापायो भार्याभिव्यतीत सुनिंदाय। कि जब तक शरीर में प्राण होते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे, तब तक लोग पूछते हैं सब कुशल तो है, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे, कि घर में सब कुशल है, अच्छे हैं, ठीक है। और गतिवती वायु देहापायो, वायु के चले जाने पर, अपाय अलग हो जाने पर, भार्या यानी कि वही पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे शरीर से डरने लगते हैं कि भाई निकालो घर से, अभी मृत हो गया, जल्दी ले जाओ। तो शरीर की यात्रा जन्मों जन्मांतरों तक चलती रहेगी और हमारा भी कभी तो होना है, आपका भी तो होना। लेकिन कहा है कि व्यक्ति का जो आचरण है, जो कर्म है, अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, आचरण से अपने कर्म से इस संसार में कुछ किया है तो समझ लीजिए कि उसका विचार, उसका स्वभाव पृथ्वी पर जीवित रहता है और उनके पुत्र और पुत्रियों में हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि उनके ही अंश होते हैं पुत्र पुत्रियां। तो माता श्री हमारे बीच से गई नहीं है, उनके जितने भी स्वभाव थे हमको याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक याद रहेंगे। किसी ने कहा कि अपने माता पिता को अगर याद करना तो कैसे याद करें? हमने कहा कि उनके प्रत्येक आचरण को अपने जीवन में संजो लो, जैसा वो चाहते थे वैसा बन जाओ, तो समझ लो अपने माता पिता की आप कहना मानते हो, अपने माता पिता की आपने कुछ किया। तो ऐसे ही हमारे सभी सम्माननीय आदरणीय पूज्य स्वामी जी, जो प्रसाद जी महाराज और दूर दराज से सभी लोग आए, आदरणीय आचार्य जी और भाई अरविंद जी और परिवार के जितने सम्माननीय सदस्य हैं, सभी के लिए हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं, सभी से कामना करते हैं कि आप सभी आदरणीय लालचंद जी को हमेशा हर वक्त, क्योंकि अभी यह ऐसा समय है कि संभालने की जरूरत है, तो आप सभी साथ दें, सहयोग करें और साथ में उनके लगे रहें, क्योंकि जीवन न जाने कब आपके भी साथ कुछ घटना ऐसी हो जाए, पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं जीवन का। तो जीवन एक ऐसा अनुपम खेल है कि कोई इसको समझ नहीं पाता है, कल क्या होगा किसको नहीं पता है। तो जीवन में हमेशा व्यक्ति को शुभ कर्म करते रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी निराशा युक्त भाव नहीं प्रकट करना चाहिए, हमेशा अच्छे भाव आने चाहिए, क्योंकि अच्छे भाव आप अंदर से करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो आप सभी जितने भी ग्रामवासी है और दूर दराज से आए सभी सम्माननीय लोग, और हमारे पास तो दो इनके बालक पढ़ते ही है, वो आकाश और अश्विनी जी पढ़ते हैं। तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब कुम्हार घड़े को गढ़ता है तो उसके पहले उसका आकार पता नहीं चलता है। जब गढ़ के भट्टी में पकाकर जब मार्केट में डेंटिंग पेंटिंग करके लाता है, तभी पता चलता है घड़ा है, सुराही है और क्या है, गिलास है, क्या है। तो इसलिए दोनों बच्चे अभी वहाँ गढ़े जा रहे हैं हमारे साथ, हमने इनको बहुत कुछ सिखाया है और सिखा भी रहे हैं शुरू में। तो एक समय ऐसा आएगा, ये दो बच्चे आपके जिले को, हम तो कहते हैं पूरे आपके गांव से लेकर पूरे जिले और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुझे विश्वास है कि बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही है। तो आपके बीच में ही ये दोनों बच्चे ऐसी दीक्षा ले रहे हैं। तो भौगोलिक शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है कि बाबा बनाते हैं, और जो बाबा बन जाए अच्छी बात है भाई, सबको बाबा बनते नहीं है, बाबा बनना कठिन काम है ना जी। क्योंकि बाबा जो होता है
दायित्व निभाता है और पिता का भी दायित्व निभाता है। गुजरात में बाप बोलते हैं माँ को, गुजरात में बाप बोलते हैं माँ को, तो हम तो पापा, हम तो डबल माँ है भाई। हम समाज के हर एक पहलू को सोचने के लिए हर एक पहलू पे विचार करते हैं आप सबके साथ बैठ के। तो हमारा कर्तव्य है कि आपको अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत आए तो मैं उसका निदान करूं। मैं एक बार और आया था कुछ दिन पहले जनवरी में, आज किराना होगा, तो आज के बाद मैं आप सबसे जुड़ गया। और आपको कोई समस्या होगी तो मुझे पता चल जाएगा, चाहे वो कोई नेताजी हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे